Hello everyone. Today I am going to discuss important questions of one word substitutions. Dear students, इस क्लास में हम लोग 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट में बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, अपने शरीर के जो कार्य होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, यानी कि किसी भी घटना को पूर्व निर्धारण करना स्टार्स की सहायता से, यानी कि तारों को देख करके किसी भी भविष्यवाणी करना, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, तो एक ऐसा राज्य जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल रूप से शासन करती है, तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, एक ऐसा ऑफिशियल वर्क जहाँ पर कोई काम नहीं हो लेकिन वहाँ का पेमेंट जो है बहुत हाई है, तो उसे कहते हैं साइनोक्योर। नेक्स्ट है ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, एक ऐसी दवाई जिससे पॉइजन को दूर किया जाता है, तो उसे कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट है एन एडमायरर ऑफ आर्ट, जो किसी भी कला का प्रशंसक होता है, एडमायरर होता है, उसे कहा जाता है डाइलेटेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए दिया गया है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो उसे कहा जाता है इनकैलकुलेबल। इसके बाद दिया गया है दैट विच कैन बी रूटेड आउट, यानी कि जिसे रूटेड आउट नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं इरेडिकेबल। नेक्स्ट दिया गया है स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं तो उनके विकास, जो भी डेवलपमेंट होता है शुरू से लेकर अंत तक, उसके अध्ययन को कहा जाता है जेनियोलॉजी। क्या कहा जाता है? जेनियोलॉजी। नेक्स्ट में दिया गया है स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना, तो समुद्र और उसके जितने भी फेनोमेना हैं, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो उसके अध्ययन को कहा जाता है ओशियनोग्राफी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का अध्ययन, कानून का अध्ययन, उसे कहा जाता है नोमोलॉजी। नेक्स्ट में है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जितने भी फॉसिल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट में दिया गया है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स, तो जो पुराने चीज़ें हैं उनका जो अध्ययन करा जाता है उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट में दिया गया है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ, यानी कि जो बहुत ही भोजन का और धन का जो बहुत ही डिजायरफुल हो, बहुत ही इच्छुक हो, उसे कहते हैं ग्रीड। क्या कहते हैं? ग्रीड। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत होना, उसे कहते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, तो एक ऐसी धारा जो कि दो जिसकी एक बड़ी नदी के बीच में फ्लो हो रहा हो, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरे के लिखे हुए को चोरी करना, उसे कहा जाता है प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया गया है स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना, तो समुद्र और उनके फेनोमेना को अभी हमने पढ़ा है, ये अभी ये हो चुका है नेक्स्ट पूरा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनसैटिएबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं सकता, तो उसे कहते हैं इनडेलिबल। क्या कहते हैं? इनडेलिबल।
नेक्स्ट है डैट विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है बिना तोड़े हुए, जो लचीला, फ्लैक्सीबल। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, इसको करप्टेड नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं इनकरप्टिबल। टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, तो इसको कहते हैं एस्केपिज्म। नेक्स्ट है द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, जो किसी भी चीज के प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है, वैसा सिस्टम, तो उसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, एक ऐसा टेम्पल, ऐसा मंदिर जो कि सभी भगवान के लिए डेडिकेटेड हो, सभी देवताओं के लिए, तो उसे कहते हैं पैंथियोन। नेक्स्ट है टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रिपुटेशन टू समबडी, जो बैड रिपुटेशन को बताता है किसी के, तो वैसी बात को कहा जाता है स्कैंडल। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का जो स्टडी किया जाता है उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट में है द स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनन ऑफ लेक्स, जितने भी लेक्स होते हैं, झील होते हैं, उनका जो फिजिकल जितना भी घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से फैलने वाला, तो उसे कहा जाता है इन्फेक्शियस। क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस। और नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो उसे कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट में देखिए दिया गया है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ, यानी कि मानव जाति का अध्ययन, स्पेशली उसके उत्पत्ति और विकास या जितने भी उसके प्रथाएं हैं, तो उसका अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, मैकेनिकल जितने भी यांत्रिक है और औद्योगिक हैं उनके आर्ट्स के अध्ययन को कहा जाता है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, यानी कि जितने भी लिविंग्स होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है हाइजीन। नेक्स्ट है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन, उसे कहते हैं कैलोलॉजी। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, डेट्स जो होते हैं फिक्स किए हुए उनका जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी, टाइम के बारे में, तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, क्राइम, अपराध या अपराधियों का अध्ययन, क्रिमिनोलॉजी। स्टडी ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, उसे कहते हैं न्यूमिसमेटिक्स, स्टडी ऑफ क्वाइंस। साइंस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अध्ययन, क्लाइमेटोलॉजी। साइंस ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी, याद रखें इसको, हेमेटोलॉजी। साइंस ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। ओके। नेक्स्ट में देखिए दिया गया हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, यानी कि स्वतंत्र रूप से सोचने की आदत, तो उसे कहा जाता है इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट और डैमेज, तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, सर्कमवेंट। नेक्स्ट है प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, हाइपोक्रेसी। प्रेजेंट फॉर्म और बिफोर बर्थ, तो उसे कहते हैं कॉन्जेंशियल। मैरिज ऑफ गॉड, भगवान की जो देवताओं की शादी होती है उसे कहते हैं थियोगेमी। लवर ऑफ डॉग्स, कैनोफिलिट्स। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स एंड वुमेन, गैगल। नेक्स्ट में देखिए दिया गया है हैंडराइटिंग दैट कैन बी इजीली रेड, एक ऐसा लिखावट जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, लेजिबल। हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में होने वाला कार्य, उसे कहते हैं कॉन्टेम्पोररी। गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप।
गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो उच्च कोटि के जो व्यक्ति होते हैं तो उन्हें कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंट पर्सन के द्वारा किया जाने वाला शासन, मेरिटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई द रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी कि धनी व्यक्ति हैं उनके द्वारा या शक्तिशाली लोगों के द्वारा जो किया जाता है शासन, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेसी। एंड गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट ए मोनार्क, बिना किसी भी तानाशाह के, मोनार्क एक के, उसे कहते हैं रिपब्लिक। और गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, जो डिवाइन लॉज के द्वारा, दैविक कानून के द्वारा चलता है, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, उसे कहते हैं मोनार्की। क्या कहते हैं? मोनार्की। और लास्ट देखिए दिया गया है गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल, ओलिगार्ची। ये गवर्नमेंट वाले थे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दिया गया है हेटर ऑफ बुक्स, यानी कि जो बुक्स से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसोबिब्लिक। हेटर ऑफ लर्निंग, मिसोलॉजिस्ट। हेटर ऑफ मैरिज, मिसोगेमिस्ट। नेक्स्ट है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो उसे कहते हैं एम्बिगुअस या इक्विवोकल। नेक्स्ट है इमेजिनरी एलिमेंट्स, यानी कि डिजीज, तो उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ऑफरिंग मेड टू गॉड, ओब्लेशन। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल, उसे कहते हैं एसेंट। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, ओमनिबस। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स इशूड टू प्रेस, उसे कहते हैं कम्युनिक। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का काउंटिंग किया जाता है जनसंख्या का, उसे कहते हैं सेंसस। वन हु एनालाइसिस हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट। वन हु अटैक्स, जो अटैक करता है, असॉल्टर या साइलेंट। और वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट में दिया गया है वन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, जो ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, तो उसे कहते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट दिया गया है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सके, इनकॉरिजिबल। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की एक माला होती है उसे कहते हैं रीथ। गिव टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसे कहते हैं रिटेलिटेट। नेक्स्ट है डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, एक साथ कई लोगों का जाना, एक्सोडस। गिफ्ट ऑफ मनी टू रिटायरिंग पीपल, यानी कि जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनको गिफ्ट देना, गिफ्ट के रूप में पैसे देना, उसको कहते हैं ग्रेचुइटी। नेक्स्ट है गिव द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, उसे कहते हैं एनफ्रेंचाइज। ग्रीडी फॉर मनी, पैसों का लालची, रेपासियस। जनरल कंस्ट्रक्शन, उसे कहते हैं डायरेक्टिव। फ्यूचर जनरेशन, पोस्टेरिटी। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जिसको दंड से मुक्ति मिले उसे कहते हैं इम्प्यूनिटी। फ्री फ्रॉम ओपिनियन इन एडवांस, प्री कॉन्सीव। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, उसे कहते हैं प्रीमोनिशन। एंड नेक्स्ट है फिक्स सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए दिया जाने वाला कुछ अमाउंट, उसे कहते हैं एन्युइटी। नेक्स्ट देखिए फियर ऑफ होम सराउंडिंग, तो होम से घिरे हुए अपने चारों तरफ के होम से, घर से डर, उसे कहते हैं इकोफोबिया। सराउंडिंग से जिसको डर लगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर से डर, उसे कहते हैं नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर, जूफोबिया। फियर ऑफ हाइट, एयरोफोबिया। फेथफुल सपोर्टर, उसे कहते हैं हेंचमैन। फेल टू पे डेब्ट इन टाइम, उसे कहते हैं डिफॉल्ट। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, जो हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट, उसे कहते हैं कैवेलियर। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, जो
प्राचीन काल से अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। एंटिक, एग्जिस्टिंग फॉरएवर यानी कि बहुत अधिक समय तक चलने वाला, टिकाऊ जिसे कहते हैं इटर्नल या परमानेंट। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए प्रिजनर, जो कैदी को छोड़ने के लिए पैसे ले जाते हैं उसे कहते हैं रैंसम। रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, रिक्रिएशन। एनिमल्स विथ 4 फीट, जिसके 4 पैर होते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रूपेड। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, बीवरेज। नेक्स्ट में देखिए दिया गया है एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, एंटिक, हमने ये अभी किया है यहाँ तक। रैंसम। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। तो जो वेजिटेबल, सब्जी, फल और फ्लावर उगाने का जो आर्ट होता है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। तो फायरवर्क्स जो होते हैं पटाखे, उनके बनाने की कला को कहा जाता है पायरोटेक्निक्स। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कार्टोग्राफी। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, इलोक्यूशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हॉनीबीज, जहाँ पर हॉनीबीज रहते हैं मधुमक्खी, उसे कहते हैं हाइव। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पुजारी होते हैं उनका जो असेंबली होता है उसे कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट है ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स दैट बिगिनिंग ऑफ ए बुक, तो उसे कहा जाता है प्रीफेस। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे कहते हैं एक्सप्रेसिबल। कॉल बैक टू द माइंड, दोबारा किसी भी चीज को याद दिलाना, रिकॉल। कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, पहुंचा जा सके जहां तक, उसे कहते हैं एक्सेसिबल। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोसॉर। A building equipped with a powerful telescope for astronomical observation, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट देख सकते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, छोटा संक्षिप्त रूप किसी भी सब्जेक्ट का, समरी या कॉम्पेंडियम कहलाता है। ब्रेक एन अरेंजमेंट, लॉ और प्रॉमिस, किसी भी अरेंजमेंट को तोड़ना, नियम या कानून को तोड़ना, उसे कहते हैं वायलेट। अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, जहाँ पर मिलिट्री के हथियार बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसे कहते हैं आर्सेनल। दैट कैन लीव विदाउट आउटसाइड हेल्प, जो बिना किसी बाहरी मदद के रह सकता है उसे कहते हैं वाइएबल। अ केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग का केयर टेकर होता है उसे कहते हैं कस्टोडियन। नेक्स्ट है अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, नेचुरलिज्म। एंड नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की लगभग में कैलकुलेशन, उसे कहते हैं एस्टिमेट। ओके, नेक्स्ट देखिए वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्रिप्ट अ पर्सन टॉम, किसी भी व्यक्ति के समाधि के स्थल पर ऊपर जो लिखा रहता है उसे कहते हैं वर्ड्स को एपिटाफ। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड, एग्जीक्यूटर। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स, जो गलती करता है उसे कहते हैं फैलिएबल। द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन और अप्रोच, उसे कहते हैं फौना। अ मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, जो बहुत ज़्यादा औरतों का देखभाल करता है, यानी कि वेल कल्याण के लिए उनके इंटरेस्टेड होता है, तो उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। अ मैन विथ नैरो एंड रिलीजियस व्यूज, बहुत ही संकीर्ण जिसके विचार होते हैं, रिलीजियस व्यूज, उसे कहते हैं फनाटिक। वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लीज, जिसे आसानी से प्लीज नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, उसे कहते हैं फास्टिडियस। समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, फैक्सिशियस। एज ओपोज टू रियलिस्टिक, इमेजिनेट, नॉट रियल, तो उसे कहते हैं फिक्सिशियस। ओके, इसका मतलब फेक। नेक्स्ट देखिए दिया गया है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट और प्रिटेंडर, तो उसे कहते हैं हाइपोक्राइट। दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, इम्प्रेग्नेबल। दैट विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड, इंटेलिजिबल, जिसे आसानी से समझा जा सके। दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, इमिनेंट। वन हु कैन नॉट बी सूथेड और काम्ड और नियर पैसिफाइज, इम्प्लेसेबल।
दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसे प्रैक्टिस में नहीं किया जा सके, इम्प्रैक्टिसेबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और इन्फॉर्म, जिसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल। टू अक्यूज ऑफ ए चार्ज ए पर्सन विद ए क्राइम ड्यू फ्रॉम लॉ, उसे कहते हैं इंडिक्ट। दैट विच कैन नॉट बी इजिली लिमिटेड और कॉपीड, उसे कहते हैं इनिमिटेबल। एंड नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सके, इनविंसिबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसे बचा नहीं जा सके, उसे कहते हैं अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल। नेक्स्ट देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, तो उसे कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में व्यक्त नहीं किया जा सका, उसे कहते हैं इनएक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट है नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसे निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं इनएक्सप्लिसिटी। इनकैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड, इनएक्सक्यूजेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके, इनसॉल्यूबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, इनडिफेंसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, इम्प्रेग्नेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, इनएडमिसिबल। एंड इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सके, इनएक्सेसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, जो नहीं थके, इनएग्जॉस्टिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस, imperceptible. And incapable of being destroyed, indestructible. Incapable of being divided, indivisible. Indivisible. Okay, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है सिग्नेचर ऑफ समवन नेम्स विदाउट हिज परमिशन, किसी के भी नाम का सिग्नेचर उसके बिना परमिशन के करना फ्रॉगरी कहलाता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और सिस्टर्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी अपने पूर्वजों से मिली हुई उसे कहते हैं पैट्रीमनी। इनकैपेबल ऑफ बीइंग विदाउट इनटू प्रैक्टिस, उसे कहते हैं इम्प्रैक्टिसेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, तो ओवरकम ना होने के जो कैपेबल उसे कहते हैं इनसमरेबल। एंड हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, इसे कहते हैं इंटरनल, यानी कि बहुत समय तक चलने वाला। नेक्स्ट है हिज मोटिव वॉज मियरली टू गेट मनी, जो बहुत ही पैसों का लालची, उसे कहते हैं मर्सिनियरी। फॉरबिडन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलिसिट, यानी कि जिस पर रोक लगाया गया हो नियम कानून के द्वारा, उसे कहते हैं इलिसिट, अवैध। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, हॉस्पिटेबल। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, एमनेस्टी। ऑब्जेक्ट्स प्रोजेस्ट ऑफ लाइफ, उसे कहते हैं एनिमेट। पर्सन्स हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, उसे कहते हैं कलीग्स। अ प्लेस वेयर पीपल लंच ऑन पेमेंट, जहाँ पर पेमेंट पर लंच करते हैं, उसे कहते हैं रेस्टोरेंट।